मित्रों, डिप्रेशन और एंजाइटी आज के समय में बहुत सामान्य बात हो गई है। छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, बुजुर्गों तक, हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इन सब से जूझ रहा है। हर घर में कोई ना कोई समस्या, मानसिक, बिजनेस के कारण, परिवार के कारण या अपनी ही किन्हीं कारणों से आज के समय में स्ट्रेस जो है वो व्यक्ति के मानसिक तल पर प्रभाव डालता है। कुछ लोग इससे कोऑप कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए बहुत सारी समस्याएं अपना एक दस्तक देती हैं और वह दस्तक अनेकों रोगों की ओर जाने वाली स्थिति होती है। और फिर डॉक्टर्स तरह तरह के रास्ते अपनाना, और कुछ लोग तो सेल्फ थ्रेटनिंग भी हो जाते हैं। इंसोम्निया, नींद ना आना, रातों को जागते रहना, हर वक्त परेशान रहना, ये सब सामान्य बातें हैं आज के समय के हिसाब से। आज के लाइफस्टाइल डिजीजेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं, अलग अलग कारण हैं। क्या इसको हमें एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए? क्या मेडिकल के साथ साथ, आयुर्वेदा के साथ साथ, एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ अन्य जो थेरेपीज हैं, क्या वो इस पे काम करती हैं? सबसे पहले हमें जानना होगा कि रूट ऑफ प्रॉब्लम क्या है। यदि हमें यही नहीं पता है तो हम सही जगह पे नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि जब तक हमें कॉज ही नहीं पता होगा तो हम इलाज क्या करेंगे। इंसोम्निया और स्ट्रेस आज के समय में इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि घर घर में कोई ना कोई एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा है। उसी के कारण हार्ट, उसी के कारण स्ट्रेस। मेडिकल मानती है कि स्ट्रेस ही कारण है आधी से ज्यादा बीमारियों का। मानसिक तल पर जो समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं फिर वो शारीरिक तल पर दिखनी शुरू हो जाती हैं, और व्यक्ति के अंदर एंजाइटी के कारण शक, घरों को खराब करना, वैमनस्य, ईर्ष्या, उसी के कारण अनिद्रा के कारण शरीर में कमजोरी, इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो हमें तीनों पर्सपेक्टिव से इसे देखना है। अब जो सोचने वाली बात है वो क्या है? आज के समय में इतनी ज्यादा समस्याएं हैं तो उन समस्याओं के बेसिक रीजन क्या है? पहली बात तो कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, हर एक चीज में कमी। आज के टाइम में हर व्यक्ति अपनी ही दौड़ में है। ये सब बातें तो व्यवहारिक हैं और ये तो है ही, परंतु उसका बेस क्या है? कुछ लोग तो अपने किन्हीं और कारणों से, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो मन है, ये मानसिक समस्याएं हैं। नींद नहीं आना, मन से ही तो चिंता उठती है, और परेशान रहना, एंजाइटी रहना, स्ट्रेस रहना, इसका सीधा संबंध हमारे मून से है। हमारा जो बर्थ चार्ट है उसमें मून से सीधा संबंध है। चंद्र किस नक्षत्र में है, उसका क्या एलिमेंट है, चंद्र की स्थिति कुंडली में क्या है, यह भी एक कारण बनता है। यदि चंद्र, कई लोगों के ग्रहण योग होता है, उनको मूर्छा तक आ जाती है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें चंद्र राहु इकट्ठे होते हैं, चंद्र केतु इकट्ठे होते हैं, या फिर इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। चंद्र का राहु के साथ कोई संबंध होता है, फिर वो जो प्लैनेटरी पोजीशंस आती हैं, ठीक है, जैसे एक मित्र ने पूछा कि भाई महादशा आने वाली है राहु की और गुरु चांडाल योग है, तो ऐसे प्लैनेट्स इफेक्ट करते हैं। एक कारण उसका ये है। दूसरा है एलिमेंट्स। हर व्यक्ति के अंदर कुछ, चलिए ये एस्ट्रोलॉजिकल को हम साइड पे रखते हैं, एलिमेंट पे आते हैं। बॉडी पंच तत्वों से बनी है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये हम सब मानते हैं। अब जब जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी ये पंच तत्व हैं तो हमारे बॉडी का रेगुलेशन, हमारे प्राण का रेगुलेशन, अपान का रेगुलेशन, व्यान का रेगुलेशन, ये भी तो उसके कारण होता है। तो उन पंच तत्वों में से किसी तत्व की बहुत कमी हो जाना बॉडी में, या फिर किसी तत्व का बहुत हाई हो जाना, मान लीजिए किसी के अंदर फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा है तो
उसके अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस, ईर्ष्या, वैमनस्य ये क्रिएट होगा। यदि जल तत्व डिस्टर्ब है तो व्यक्ति के अंदर हमेशा हीन भावना, परेशानी, इस तरह की समस्या आएंगी। या फिर अगर एयर एलिमेंट, विंड एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है तो व्यक्ति के अंदर हर वक्त वायु का विकार रहेगा और वो वायु कभी दिमाग को चढ़ेगी, कभी बॉडी में कहीं जाएगी, वो उसको चलायमान होने से रोकेगी। या वायु अगर बहुत तीव्र भी है तो वह व्यक्ति इतनी जल्दी मचाएगा कि कहने की बात नहीं, और उसी के कारण उसे स्ट्रेस होगा कि ये काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अब ऐसे ही पृथ्वी एलिमेंट भी है, डिजायर्स बहुत बढ़ जाना, वो भी एक कारण है। तो संतुलन होना बहुत जरूरी है। इंसोम्निया, डिप्रेशन एक स्टेज है। इस स्टेज को अगर हमें क्रॉस करना है, अगर हमें जीतना है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। पहली बात, ये एक वीडियो का कार्य नहीं है। मैंने ओसीडी के बारे में पहले भी बोला है। ओसीडी के बारे में मैंने बोला है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये भी एक मानसिक बीमारी है। अब उसका लिंक भी जो है आपको मिल जाएगा। अब मानसिक समस्याओं के निदान की बात करते हैं। क्या यह ठीक हो सकता है? क्या यह समस्याओं का निदान हो सकता है? क्या ये परमानेंटली व्यक्ति के जीवन से दूर जा सकती है? अब इसको हमें समझना है। तो निदान की बात यह है कि बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है, परंतु आपको भी एफर्ट करना पड़ता है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो गलत लेते हैं, परंतु आप आयुर्वेदिक मेडिसिन क्यों नहीं लेते? आप प्राणायाम क्यों नहीं करते? जितना समय आप चिंता में लगा रहे हैं उतना स्वाध्याय में क्यों नहीं लगाते? तो जीवन में बदलाव आता है। अब कुछ रेमेडीज, कुछ टिप्स, बहुत इजी टिप्स मैं आपको बताने लगा हूं, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, इन सबको दूर करने का। डिप्रेशन एक तरह से हमारी एक स्टेज है। उस स्टेज में जो है हमारे पंच तत्वों का भी कार्य है। उसमें फूड सबसे पहली चीज है। तामसिक फूड डिप्रेशन लाता है। सात्विक फूड खाएं। यदि आप डिप्रेशन, एंजाइटी में हैं तो सात्विक फूड खाएं। अपने मन को काबू करने के लिए प्राणायाम करें। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, अनुलोम विलोम, 15 मिनट कपालभाति सुबह, 15 मिनट शाम को, और 10 मिनट उद्गीत प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम 5 बार, ये आप करें। आप प्राणायाम तो करें ही, और फूड का भी बड़ा ध्यान रखें। फूड का ध्यान कैसे रखें? फूड का ध्यान है कि आप सात्विक, हल्का, सुपाच्य फूड खाएं, और उसके साथ प्रभु सुमिरन जरूर करें। यदि आप प्रभु सुमिरन नहीं करते हैं तो मेडिटेट करें, ओमकार की मेडिटेशन करें। चंद्र का बहुत संबंध है, मून का डिप्रेशन से बहुत संबंध है। मून के बारे में मैं पहले बहुत बोल चुका हूं, सबकॉन्शियस सारा मून है, तो कारण ही उसका ये है। तो चंद्र को ठीक करने के लिए आप चंद्र मंत्र यूज करें। ओम सौम सौमाय नमः, या फिर ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, या फिर ओम सौमाय नमः। और दूसरा है महामृत्युंजय, ओम होम जूम सह। इसका जाप आप रेगुलर करें। डिप्रेशन है, पंचमुखी रुद्राक्ष 3 पहने एनर्जाइज करवा के, और खुद उस पर हर साल रुद्राभिषेक भी करें। ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी है साथ में। फिर उसके साथ में आ जाता है प्राणायाम। प्राणायाम आपको रेगुलर करना है। जैसे आप खाना खाते हो वैसे ही आप समझिए कि अगर आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, इस प्रकार की समस्याओं में हो तो आपको प्राणायाम फूड की तरह ही लेना है। जैसे आप सांस लेते हो, आपके जीवन के लिए जरूरी है, डिप्रेशन की मेडिसिन लेते हो, एंटी डिप्रेशन लेते हो, वैसे ही आपको ये करना है। फ्रूट्स खाइए। फिर उसके बाद में, अब उसके साथ में प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। देसी घी। यदि किसी को निद्रा, अनिद्रा की, तनाव की समस्या है, एंजाइटी, इंसोम्निया, आप दिन में 2 बार सुबह शाम A2 यानी देसी गाय का घी जो है वो 2-2 बूंद ड्रॉपर से नाक में डालें, रात को सोते हुए डालें। आप देखेंगे आपका ब्रेन बैलेंस होना शुरू हो गया, और नींद तो क्या बात है, बहुत अच्छी आएगी। उसके साथ में जो है
अब प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। मैंने एक तो A2 घी की बात कर ली, गौ माता, तो क्या बात है। अब उसके बाद में स्फटिक जो है वह डिप्रेशन को दूर करता है। स्फटिक की माला धारण करें और क्लियर क्वार्ट्ज जो है क्रिस्टल, उसको मेडिटेट करें, उस पर श्रीम बीज मंत्र का जाप करें। एनर्जाइज्ड क्रिस्टल ले लें, आप चाहें तो आनंद से मिल सकता है। उसके साथ में एक आयुर्वेदिक नुस्खा भी आपको बताता हूं, परंतु यह अपने वैद्य के परामर्श अनुसार लें, अपनी तत्व को जान कर लें, समझ कर लें। यदि आप ये करना चाहते हैं ये रेमेडी, तो आप आनंदों से संपर्क भी कर सकते हैं। आपको ये सब सामान जो है ये ऑथेंटिक आनंदों से भी मिल जाएगा। अश्वगंधा, शतावर और ब्राह्मी, ये 100-100 ग्राम आपको ले लेनी है और शुरुआत में आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को दूध से लें, A2 दूध से लें। तो आप देखेंगे कि आपके ब्रेन की वर्किंग जो है वो चेंज होनी शुरू हो गई। और इंसोम्निया, डिप्रेशन, बरसों का इंसोम्निया, डिप्रेशन मैंने इससे दूर होते हुए देखा है। देसी घी, प्राणायाम, इन सब चीजों से करते हुए मैंने देखा है। अब अपने पुराने बुजुर्ग जो थे वो सर की मालिश देसी घी से करते थे। क्यों? कहते थे खुश्की हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो एंजाइटी, तनाव, डिप्रेशन है ना, ये इसका संबंध भी हमारी बॉडी की तरावट से भी है।